हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेबल और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। हाँ, आज की वीडियो है साउ के बारे में, जिसे हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उसके बारे में बात करेंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्या थी और क्या हो गई है या डिले हुई थी, तो न्यू जो आई है वो क्या है, वो उन सब के बारे में बात करेंगे। और क्या इसका रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है, बिकॉज इसके रजिस्ट्रेशन पहले मार्च एंड अप्रैल के मंथ में ही बंद हो चुके थे, बिकॉज साउथ यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ किए थे। तो उन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को देखना पूरे लास्ट तक। और आज मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ है, आज ही आई है, जस्ट थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ आई है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो सबसे पहले आपके लिए बनाई है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज ये है बहुत ही ताज़ा खबर और इम्पॉर्टेंट। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल नए नए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आता रहता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लेना और आगे जो बेल वाला आइकन है उसको नोटिफिकेशन के लिए प्रेस ज़रूर कर लेना। और अगर आप सारी की सारी वीडियोज़ की PDF लेना चाहते हो और करंट अफेयर्स चाहते हो और डेली बेस पर MCQ चाहते हो अपने किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले खोलनी होगी साउ की साइट। लेके चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर। लेट्स गो। सो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने खोल ली है साउ की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है sau.int। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता कि साउ यूनिवर्सिटी क्या है, तो साउ यूनिवर्सिटी जो सार्क के नेशंस है, अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सार्क को पढ़ा है, सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी पार्ट है। उन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की है और ये जो है ये दिल्ली में है। और साउथ जो है अपनी इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए फेमस है, बिकॉज जब आप पॉलिटिकल साइंस में MA करने जाते हो, यानी कि जब मास्टर्स करने चाहते हो, तो आपके पास काफ़ी सारे ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़। बिकॉज अगर आप DU से करते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस एज अ होल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास JNU है, जिसका एंट्रेंस काफ़ी टफ होता है और सीट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सब लोग उसमें एडमिशन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। तो ऐसे में आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन इंटरनेशनल स्टडीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो जाता है साउथ, जो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है बिकॉज ये इंटरनेशनल हो जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सार्क के नेशंस ने इसको मिलकर बनाया है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो जाती है। और ये करवाती है आपको अलग अलग एरिया स्टडीज़, यानी कि अगर आप इसके इंटरनेशनल जो कोर्स है इंटरनेशनल एरिया स्टडीज़ का, तो उसमें जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर ही होगा, जिस तरीके से DU और JNU में होता है। तो वैसे यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसकी डेट पहले आ चुकी थी ऑलरेडी, वो पोस्टपोन हो गई थी और पोस्टपोन होकर अब जो न्यू डेट्स आई हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बिना देरी करते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन के बारे में कि साउ क्या है। तो आपको जान लेना चाहिए कि अगर आप एरिया स्टडीज़ में, यानी कि काफ़ी सारे लोग बच्चे होते हैं जो इंटरनेशनल स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको पॉलिटिकल साइंस एज अ होल नहीं पढ़ना होता लेकिन उनका IR में इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए साउ यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसका कैंपस भी अभी न्यू बिल्ड हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। इसको स्क्रॉल करोगे, मैं आपको सिंपली फ़ोन के स्क्रीन पर ही करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा लैपटॉप और बाकी सब एसेसरीज़ की ज़रूरत ना पड़े। आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें कर सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो आपकी जो एग्जामिनेशन डेट होने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि सॉरी, राइट हैंड साइड पे आप एप्लीकेशन के बारे में देख रहे होंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे आप साउ के बारे में देख रहे होंगे। साउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साउ स्टार्टेड इज ऑपरेशन फ्रॉम 2020, यानी कि 2010 में ये इस यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है।
सो 2010 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और आप चाहो तो इसमें पीजी कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो, जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे तो और जो लोग नहीं डालना चाहते हैं उनकी क्या फ़ीस होने वाली है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पढ़ सकते हो कि यहाँ पे इसकी कैंपस के बारे में भी पूरा तरीके से लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी इज़ करंटली फंक्शनिंग फ्रॉम अकबर भवन कैंपस इन चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, बिफोर it eventually moves in to its 100-acre campus in मैदानगरी, साउथ दिल्ली, वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ अंडर वे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जिसका न्यू कैंपस है वो बिल्ड हो रहा है मैदानगरी में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है कि 100 एकर्स का होने वाला है, लेकिन अभी करंटली जहाँ से ये ऑपरेट कर रही है वो चाणक्यपुरी से कर रही है, अकबर भवन के पास से। तो ये था यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप कैंपस के बारे में जानना चाहते हो तो उसको डायरेक्टली जाके भी विजिट कर सकते हो। वैसे अभी जो न्यू कैंपस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको नोटिफिकेशन बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें आप सारी की सारी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और नीचे जाके इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो, इसके एलुमनी के बारे में जानना चाहते हो, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे जानने के लिए, तो वो सब यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन चलते हैं उस इन्फॉर्मेशन की तरफ जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स। जैसे कि मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अनाउंसमेंट, साउ एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑन 25 एंड 26 अगस्त। यहाँ पे आपकी डेट साफ साफ लिखी हुई है कि जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 2 दिन कंडक्ट होंगे, यानी कि दोनों दिन नहीं होंगे। आपका जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो या तो 25 को या फिर 26 अगस्त को होगा। और साथ ही साथ एक और इन्होंने साथ के साथ बहुत ही अच्छी रजिस्ट्रेशन के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है, जो है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विल बी क्लोज ऑन 9 अगस्त 2021। बिकॉज इनके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक दिन का समय और दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब तक नहीं भरा था। तो आज है 8 अगस्त, तो अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है तो आप लोग आज के आज कर लीजिएगा, बिकॉज कल इसकी लास्ट डेट है। तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन दिया है कि एटलीस्ट एक दिन तो न्यू वाले स्टूडेंट्स को इन्होंने मौका दिया है भरने का। मैं आपको बता देती हूँ इसकी फ़ीस क्या होने वाली है। पीजी प्रोग्राम्स के लिए इसकी फ़ीस होने वाली है यहाँ पे दोस्तों 750 रुपीज़ का आपका जो है फॉर्म होता है साउ का। और जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके एग्जामिनेशन से थोड़े दिन पहले आ जाएगा। प्रोबेबली सारे एग्जामिनेशन का 1 वीक पहले आता है, तो आपका भी तब तक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं इस अनाउंसमेंट को आपको खोल के दिखाऊँ नोटिस को, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम क्लिक कर लेते हैं इसको। अनाउंसमेंट, साउ एंट्रेंस विल बी ऑन 25 एंड 26। तो ये ले गया आपको एक नए पेज पे जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले की जो डेट्स लिखी है उन पे कट लगा हुआ है। कट लगा हुआ है दैट मीन्स कि पहले जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो 10 और 11 अप्रैल को होने वाला था, और उसमें जो आईआर का था वो 10 अप्रैल की डेट थी। तो हो सकता है कि इस बार भी जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपकी 25 की डेट हो, बिकॉज पहले भी जो फर्स्ट डेट थी उसी पे आपका जो है आईआर एमए का एंट्रेंस टेस्ट था। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें कट हुई हुई हैं वो पहले की डेट्स हैं, और जो न्यू डेट्स हैं वो नए वर्ड्स में लिखी हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 25 एंड 26 अगस्त 2021 इसकी न्यू डेट्स हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। और नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका अप्लाई डेट, बिकॉज इसका अप्लाई डेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी पहले, लेकिन फिर भी इन्होंने दोबारा से इसको एक दिन के लिए और खोल दिया गया है। और यहाँ पे आपकी डेट हो जाती है 9 अगस्त, यानी कि दोस्तों आपके पास सिर्फ कल तक का समय है। तो अगर आप लोग ने अब तक एनरोल नहीं किया है और आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपको भरना चाहिए कि 9 अगस्त को लास्ट डेट इसकी हो जाएगी, और इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा पास है। अगर आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी मानो एज अ गाइड, तो मैं आपको एक एज अ गाइड थोड़ा सा सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी के पेपर देने जा रहे हो, लाइक JNU का देने जा रहे हो, BHU का देने जा रहे हो, या DU का देने जा रहे हो, या फिर जामिया का भी जो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और जामिया का एक एग्जामिनेशन कल भी है पॉलिटिकल साइंस का 9 अगस्त को। मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वो वाले एप्लीकेशन भर दिए हैं या भरने हैं, या फिर उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, तो फिर भी आपको ये भरना चाहिए, चाहे आप इसका एडमिशन ना लेना हो। उसका रीज़न मैं आपको ये बताऊँगी कि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
लाइक जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से डर लगता है, वो नहीं चाहते कि उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन ख़राब हो, तो डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी में फर्स्टली बैठने की बजाय जिसमें आप ऑलरेडी एडमिशन चाहते हो, उससे पहले आप 1-2 यूनिवर्सिटी का भरकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर देखो। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ आ जाता है और किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिया जाता है वो भी आपको समझ आ जाता है। तो अगर आप मेरी मानो तो जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है उनको भरना चाहिए एक ट्राई मारने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए अपने अंदर कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, और एक आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। लेकिन एक और मैं यहाँ पे आपको नोट बता देना चाहती हूँ कि जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग हटकर ज़रूर होता है, बिकॉज इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो ज़्यादातर सार्क कंट्रीज़ के बेस पर होता है, बिकॉज ये सार्क नेशन ने इस्टेब्लिश की है। तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन पेपर आता है वो भी इसी बारे में ज़्यादातर फोकस होता है, सार्क कंट्रीज़ के ऊपर, आसियान के ऊपर, यानी कि एशियन में जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली सार्क नेशन पर बेस्ड होकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाने वाले हो तो सार्क कंट्रीज़ के बारे में जितनी हो सके इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, उनके फेमस राइटर्स के बारे में, सार्क का इस्टेब्लिशमेंट, उसकी मीटिंग्स, उसका करंट चेयरमैन, सब कुछ आपको जानना चाहिए सार्क के बारे में, बिकॉज ये बेसिकली उन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा जो है इस्टेब्लिश की गई है। और यहाँ पर लिखी हुई है क्लासेस बिगिन टू बी अनाउंस, यानी कि अभी आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, देन उसका रिजल्ट आएगा कुछ दिन बाद, और उसके बाद आपकी जो भी क्लासेस होंगी जिनका एडमिशन हो जाएगा उनके लिए आपको डेट्स बता दी जाएंगी। यहाँ पे जो रेड लाइंस में लिखा हुआ है, यानी कि रेड वर्ड्स में जो लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जो है कि प्लीज़ रीड 25 एंड 26 अगस्त 2021 एज टेस्ट डेट्स एंड 09 दैट मीन्स 9 अगस्त 21 एज द डेडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द एडमिशन नोटिस, अदर रिलेटेड डेट्स विल बी एडवांस्ड अकॉर्डिंगली। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्लीज़ इस बात पर ध्यान दें कि जो आपकी ये लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो है सिर्फ 9 अगस्त, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो है आपकी 25 से 26 अगस्त। सो जिन लोगों को भी भरना है वो भर लें। और उन्होंने बोला है कि इससे रिलेटेड जो भी एडवांस नोटिफिकेशन यानी कि जो भी एडवांस नॉलेज होगी वो भी आपको समय के अनुसार दे दी जाएगी। सो अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सार्क के बारे में, सार्क के नेशंस लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। ये लिखा हुआ है इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ 8 नेशन, जैसे कि आपको पता है कि सार्क में 8 मेंबर्स हैं, तो उन 8 मेंबर नेशंस के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, जो कि हो जाते हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये हैं इसकी करंट 8 सार्क नेशंस। The university established with the aim of evolving a South Asian consciousness offers master's and PhD level program in biotechnology, computer science, economics, international relations, legal studies and mathematics, sociology. So जैसे कि मैं आपको काफ़ी देर से IR के बारे में बता रही हूँ, तो वो IR में आज ज़्यादातर फोकस होके इसलिए बता रही थी बिकॉज जो इंटरनेशनल रिलेशन पे काफ़ी ज़्यादा कम यूनिवर्सिटीज़ उसको ऑफ़र करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ IR के लिए आप भर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बाकी सारे प्रोग्राम भी बता रखे हैं, चाहे वो आप मास्टर्स के लिए भरो चाहे PhD के लिए भरो, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी आप भर सकते हो, इकोनॉमिक्स भी भर सकते हो, और इंटरनेशनल रिलेशन में आपको बता ही दिया है, और मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, लीगल स्टडीज़, तो ये सब भी आप भर सकते हो और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। देन आप नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, जो है द यूनिवर्सिटी करेंटली फंक्शंस फ्रॉम अकबर भवन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम एट साउथ, दैट मीन्स मास्टर लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं उसकी लिस्ट इन्होंने नीचे दे दी है, और डिटेल्स अबाउट द फैकल्टी के बारे में भी डिटेल्स दी हैं। एडमिशन प्रोसीजर एंड द फॉर्मेट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन द एप्रोप्रिएट लिंक्स बिलो। सो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो हैं इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपके लिए जूम कर देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखी हुई है कोर्स नंबर ऑफ़ सीट्स, यानी कि आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सीट्स और कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे कि है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे 3 सीट हैं, और अगर आप और सबसे अच्छी बात है कि ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, IR का है, लीगल स्टडीज़ का है, तो उससे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एक सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है।
तो आप चाहो तो इसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने सारे प्रोग्राम चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दिखा रही हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आईआर में यहाँ पे 30 सीट हैं आपकी, और ऑलमोस्ट सारी की जितने भी मास्टर कोर्स हैं उनमें 30 ही सीटें हैं सब में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सब में 30 ही लिखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट सब में 30 ही सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसीजर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या क्या है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी उस प्रोग्राम के लिए, तो वो सब दिख जाएंगी। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका Please note that such candidate will not have any claim to admission if their results are not declared and their mark sheets are not available till the last date of admission which is 23 जुलाई। That means जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों का भी एडमिशन की जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आए हैं, तो अगर वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उनका जो एडमिशन में फॉर्म में जो उनका रिपोर्ट कार्ड यानी कि जो उसका रिज़ल्ट होता है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, वो है आपकी 23 जुलाई इन्होंने बोला है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड विदाउट लेट फीस 10 अगस्त, यानी कि जो आपकी फ़ीस होगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो लास्ट डेट आप 10 अगस्त तक फिल कर सकते हो। और जो लेट फीस विल प्रायर परमिशन फॉर लेट रजिस्ट्रेशन, तो आपको लेट रजिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि कल तक की लास्ट डेट है और 23 जुलाई तक आपका अगर रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर अब तक नहीं हुआ है आपका यूजी का, तो वो आपको 23 जुलाई तक भरना है। ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें ऑप्शन होता है अवेटेड रिज़ल्ट का, हर फॉर्म में होता है, आप किसी भी मास्टर्स का भरो। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। आप चाहो तो और नीचे स्क्रॉल करके सबकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी हमारा चैनल न्यू है तो हमें आपके ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। अभी काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, लेकिन हम अपनी मेहनत को रोकेंगे नहीं और इसी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो अगर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी है एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बुक्स चाहिए तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़नी है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।